कहते हैं जल है जीवन है और पौधे हैं तो जीवन है। और आज के समय में पौधों का बचाना इतना जरूरी है कि उसके बारे में अगर युवा शक्ति आगे आ जाए तो बहुत कुछ संभव है। अभी हम खड़े हैं बुआना लाखू के जलाजाक क्षेत्र में एक तालाब पर, जहां पर दादा लाखू स्पोर्ट्स एंड सोशल एसोसिएशन बुआना लाखू के युवा सदस्य, सामाजिक कार्यकर्ता, समाज सेवियों ने 400 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है और उसमें से करीब 200 पौधे लगा दिए हैं। यहाँ हम पहुंचे हैं और इन पौधों को लगाने का मुख्य मकसद कमेटी के सदस्य बताएंगे। ये तालाब के कोने पर लगाए गए हैं, अमृत सरोवर बनने जा रहा है ये, लेकिन युवाओं का ये कार्य श्रेष्ठ कार्य है। हर साल पौधे लगाने का होता है। इन्होंने करीब 4000 पौधे आज तक लगाए हैं, जिसमें से करीब 3000 पौधों की हम देखते हैं कि वो बचे हुए हैं। और बस अड्डा है, स्कूल है, 4 दीवारी है, शमशान घाट है, तालाब हैं, खाली ग्राउंड है, उनकी मेड़ों पर लगाने वाले फलदार, फूलदार और अरबल के पौधे भी लगवाए जाएंगे। हम कांटेक्ट करने जा रहे हैं ट्री मैन दलजीत कुमार जी से बहुत जल्दी। अपने गांव में उनसे एक हर्बल का गार्डन भी लगवाएंगे, जो स्कूल में पार्क है वहां हर्बल के पौधे भी उनसे लगवाएंगे। मैं हूं वेद वशिष्ठ, आप देख रहे हैं सहयोग समाचार। बात करेंगे अभी टीम से कि पौधे लगाने के लिए कहां से प्रेरणा मिली, इतने पौधे कहां से लगाए और वन विभाग का क्या इसमें हमारा सहयोग है और सामाजिक सहयोग क्या है। नगेंद्र सिंह से बात करेंगे, जो 2 मोर्चों पर जिन्होंने देश को संभाला है। सेना से 20 साल की सेवा करने के बाद वापस गांव लौटे हैं। 2010 से समाज सेवा में तल्लीन है। इस गांव को आदर्श बनाने की मुहिम में उनका और उनकी टीम का योगदान अतुलनीय और सराहनीय है। कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि ऐसी युवा इकट्ठे होकर 2010 में एक टीम बना लेंगे और गांव को इस रास्ते पर ले जाएंगे जहां पर एक आदर्शवाद, सरकार के सहयोग से, गांव के सहयोग से आदर्श गांव बन जाए। और विभिन्न प्रकार की यहाँ पर गतिविधियों को चलाने का कार्य भी संस्था करती है। दादा लाखू स्पोर्ट्स एंड सोशल एसोसिएशन सोशल वर्क तो करती ही है, खेलों के बड़े बड़े खेलों का आयोजन करती है, लेकिन वर्तमान में सीजन पौधारोपण का है, सफाई का है, तो इस काम पर जुटे हुए हैं। मैं बात करूंगा श्री नगेंद्र कुमार से। सर नमस्कार, सहयोग समाचार में आपका स्वागत है। नमस्कार गुरु जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा और मेरी टीम की तरफ से नमस्कार। आपने 2 मोर्चों पर काम किया है, आपने देश की सेवा की है बड़े दिल से, और आपने पिछले मैं देख रहा हूँ 15 साल से आप गांव का भी काम देख रहे हैं, आसपास के गांव का भी काम देख रहे हैं। एक संस्था बनाई आपने 2010 में, विचार आया, आपने लोगों को जोड़ा, युवाओं को जोड़ा, ये कोई छोटी बात नहीं थी। जी, संस्था 2010 5 जनवरी को बनी, जिसके संस्थापक भाई अमित मलिक वेस्टिज, जो कि इसके प्रमुख संस्थापक रहे, और सभी युवा साथियों, आप जैसे वरिष्ठ सदस्यों की और सभी तमाम जो गांव के युवा साथी हैं, उनके अतुलनीय योगदान से, समर्पित से, निष्ठा भावना से यह संस्था लगभग 15 साल पूर्ण कर चुकी है। 16वें साल में ये आगे बढ़ रही है। सभी के सहयोग से ये संस्था लगातार प्रयासरत है, गांव में अच्छे कार्यों के लिए प्रतिबद्ध है। पौधा लगाने का मौसम है और 400 पौधों का लक्ष्य आपने रखा है। हर साल आप रखते हो पौधों का लक्ष्य लगाने का, तो आज तक कितने पौधे लगाए होंगे संस्था ने? अंदाजन आपके पास काउंटिंग हुई, क्योंकि हिसाब किताब रखने वाले में संस्था बहुत बड़ी संस्था है। जी, गिनती तो लगभग हम नहीं कर चुके हैं, लेकिन अनसंख्य पेड़ हैं जिसमें काफ़ी हम लगा चुके हैं। लमसम 3 से 3,500 पौधे हम लगा चुके हैं, जिसमें कुछ मर जाते हैं, कुछ जीवित रहते हैं। ये तो स्वाभाविक तौर पे होता रहता है, लेकिन हमारा प्रयास ज़्यादा से ज़्यादा पौधा लगाकर इस पर्यावरण को बेहतर बनाने का है। सभी युवा संगठन की मदद से हम आगे बढ़ते हैं, और जो हमारे संस्था सह सचिव भाई मोहित वन विभाग है, उनका अतुलनीय योगदान इस संस्था में रहा है। वो लगातार
इस संगठन को मजबूती देते हैं और पर्यावरण को एक अलग ढंग से एक अलग रूप देने में उनका अहम योगदान है। हम भाई के तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं समस्त टीम समस्त गाँव वासियों की ओर से। 400 पौधे आपने लगाने हैं, अभी आपने लगा दिए होंगे करीब 250 पौधे, तो कई दिन का कार्यक्रम और कहाँ और लगाए जाने? लगभग 400 अबव यहाँ पर पौधारोपण होगा, जो कि कल यह संपन्न कार्य हो जाएगा। आज तो नहीं लग पाएंगे क्योंकि गर्मी थोड़ा सा उमस ज़्यादा है, और जहाँ तक ये मैं समझता हूँ कल दोपहर के बाद यह कार्य संपन्न होगा, आज तो नहीं हो पाएगा जी। पिछले दिनों देश में कोरोना आया और ऑक्सीजन की बहुत कमी हुई, क्या लगता है आपको? पेड़ पौधे के प्रति गंभीरता नहीं थी देशवासियों की? हाँ, पेड़ पौधे जहाँ तक देखा गया है, युवा शक्ति भी इस चीज़ के लिए इतनी आगे बढ़कर आ नहीं रही है, जो कि एक युवाओं को इस उल्लेख में काम करना चाहिए। जिस तरह हम सोचते हैं कि युवा आगे आए, उस तरह आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। कुछ संगठन काम करते हैं, लेकिन वो बात नहीं है जो अभी तक देखी गई है। कुछ युवा जो इस पर काम करते हैं। पौधारोपण के अलावा कोई आपने राजेश कुमार कोच साहब के सहयोग से ब्लड डोनेशन कैंप लगाए हैं, ये भी बहुत बड़ा कार्य है जी। संस्था के उप प्रधान श्री राजेश कोच जी लगभग 6 रक्तदान शिविर ये अपने सौजन्य से लगा चुके हैं। बहुत ही बड़ा योगदान उनका इस रक्तदान शिविर में रहा है, जो कि ये रक्तदान किसी का जीवन बचाता है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती है समस्त जलसा कमेटी। एक लोगों में एक चर्चा है कि कमेटी खेल के जो आयोजन है, खेल जो इवेंट्स है, उनसे थोड़ा पीछे हट गई है। नहीं, ऐसा नहीं है गुरुजी, क्योंकि आज की जनरेशन खेलों से कहीं दूर जा चुकी है। अभी हम देख रहे हैं खाड़े में या ग्राउंड में या कि अन्य स्रोत में, मतलब कम बच्चे ही सक्रियता निभा रहे हैं खेल कूद के क्षेत्र में। या तो पढ़ाई है या किसी अन्य और उसमें ज़्यादा घुसने का ये चल रहा है। ज़्यादातर ये खेलों को दूर करने में एक अहम योगदान फ़ोन का भी है। फ़ोन में ज़्यादा सक्रियता कहीं न कहीं युवाओं की ओर अग्रसर है। इसके पौधारोपण के जो लगाए आपने पौधे, इनकी देखभाल के लिए क्या व्यवस्था रहेगी? पानी की क्या व्यवस्था रहेगी? क्योंकि कई बार हम पौधा लगा के उसको भूल जाते हैं, लगा दिया पौधा नेताओं की तरह, लेकिन हम नेता नहीं हैं, हम सोशल एक्टिविस्ट हैं सभी, और पौधे को एक बच्चे की तरह आगे बढ़ाए रखना हमारा कर्तव्य। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। लगातार इसमें हम हरसंभव प्रयास करेंगे। संस्था और सह सचिव मोहित वन विभाग की टीम भी यहाँ पर लगातार कार्य करेगी। टैंकर से जैसे जैसे वक्त के अनुसार आगे बढ़ेगा यह कार्यक्रम, और पौधों को जब भी पानी की जरूरत होगी तो हम टैंकर से पानी इसको देते रहेंगे समय अनुसार। आपने बॉर्डर पर सेवा की और अब आप गाँव में समाज में सेवा कर रहे हैं, बात आए तो निश्चित रूप से आएंगी। निश्चित रूप से ये तो स्वाभाविक तौर से आता रहता है जी। अच्छाई और बुराई एक सिक्के के दो पहलू हैं, ये चीज़ें चलती हैं, लेकिन हमने इसकी तरफ नहीं देखते हुए लगातार अपने प्रयास कायम रखने हैं। लोगों का कथन है, अच्छा करेंगे तो अच्छा कहेंगे और बुरा करेंगे तो बुरा करेंगे। वो तो लोगों का कथन है, वो तो कहते रहेंगे, हमने उसकी तरफ नहीं देखना है। प्रशासन और जो सामाजिक संस्थाएं हैं, स्थानीय निकाय है, चुनाव पंचायत है, ब्लॉक समिति है, जिला परिषद है, क्या सहयोग रहता है? पंचायत की तरफ से अन्य कामों में सहयोग बना रहता है। हम उनसे भी और भी विनती करेंगे कि लगातार ऐसे प्रयास करते रहें, और हमारी तरफ से भी कोई भी हमारा सहयोग हो तो हमारी तरफ से लें, और हमने उनकी तरफ से सहयोग हो तो वो पूर्णतः दें। यही हम उनसे निवेदन करते हैं। निकट भविष्य में कोई 1-2 योजना जो आप फ्री हो गए, आप समाज के लिए 100% समर्पण आपका जी, क्योंकि हम देखते हैं कि आप परिवार को पीछे छोड़ देते हो, तो क्या योजना है आगे भविष्य में? 2 बड़ी योजनाएं कोई दिमाग में है? अभी संस्था अगले 3 से 4 महीने में शिक्षा क्षेत्र में कुछ काम करेगी, और नवंबर दिसंबर में ये एथलेटिक या फिर रेसलिंग है, जो बड़े खेल स्तर हैं उनके बच्चे आए हैं जो टॉपर खिलाड़ी हैं, उनको सम्मानित करेगी, और 2 से 3 बड़े आयोजन करने की पूरी संभावना अगले दिसंबर तक है। नहीं नगेंद्र जी, आपके गांव में ना वर्ल्ड लेवल की कैपेसिटी है खिलाड़ियों की, जो एकेडमी चलती है, राजेश कोच चलाते हैं, सुरेंद्र कोच चलाते हैं, राज कपूर पहलवान चला रहे हैं, नरेंद्र कोच चला रहे हैं, अलग अलग दिशाओं में खिलाड़ी बहुत आगे जाते हैं। आपके वॉलीबॉल के हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं वो आपके गांव के खिलाड़ी हैं, वो देश की टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आपके नवदीप सिंह हैं, वो पैरा ओलंपिक में मेडल लेके आए हैं, और भी खिलाड़ी बहुत हैं। आपकी लड़कियों के जो गेम है, मुक्केबाजी में लड़कियां बहुत ज्यादा बाहर निकल गई हैं। तो खेलों के प्रति
कुछ दायित्व और बढ़ाए जाने चाहिए। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। लगभग 8 से 10 NIS कोच हमारे गांव में हैं। अनिल जी हैं, राजेश जी हैं, पप्पू पहलवान जी हैं, या अन्य और कोच साहिबान हैं। उनकी भी भूमिका बहुत ही अच्छे लेवल पर रही है गांव के संदर्भ में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने के लिए। और युवाओं ने भी अच्छा बढ़ चढ़ कर खेल में गांव का नाम और गौरवशाली क्षण दिए हैं। इसके लिए हम उनके लिए भी बधाई के पात्र हैं। और कोच साहिबान भी अपनी तरफ से पूरा योगदान दे रहे हैं। वो तो आने वाले भविष्य में देखते हैं किस तरह से इस कार्य को और आगे बढ़ाया जा सकता है। सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया में हमने ये सहयोग समाचार की शुरुआत की है, लोगों की समस्याओं को समाज तक ले जाए, सरकार तक ले जाने के लिए, ऊपर तक ले जाने के लिए। तो क्या इस तरह के जो चैनल हैं कामयाब हो सकते हैं? बिल्कुल जी, आपने जो मुहिम चलाई है बहुत ही उल्लेखनीय रही है और हम दिली खुशी जाहिर करते हैं कि आपने समाज के हर एक चीज़ को दिखाने का कार्य किया है। और ये कहीं न कहीं लोगों तक ये बात पहुंचती है तो उससे जागरूक भी होते हैं। और खुशी है इस बात की आपके चैनल के माध्यम से हम आपके दर्शकों तक पर्यावरण के संबंध में है या खेल क्षेत्र के माध्यम से है, ये सभी चीज़ों की जानकारी उन तक पहुंच पा रही है। बहुत खुशी की बात है। जल संरक्षण में एक गांव का युवा है, आपका कमेटी के मेंबर भी हैं, वो मनोज मलिक जी। उन्होंने कुइयों को साफ करने का बीड़ा उठाया। हालांकि वो लग रही तीसरी कुई पे आगे, चौथी पे जाएंगे फिर जी। तो वो जल संरक्षण का गांव में जो गलियों में पानी बहता है, इसके लिए भी संस्था को काम कर रही है। संस्था ने अभी तक इस पर विचार किया था, लेकिन जमीन पर कोई कार्य अभी तक संभव नहीं हो पाया है। और मनोज भाई का जहाँ तक जिक्र है, उन्होंने बहुत ही शानदार कार्य किया है और युवाओं के साथ उन्होंने एक टीम इख्तियार की है और लगातार प्रयासरत हैं। लगभग 4 कुइयों का पानी साफ कर चुके हैं। भाई का बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। और कहीं न कहीं लोगों को जागरूक होना पड़ेगा इन चीज़ों को लगातार मेंटेन रखने के लिए, चलाने के लिए, क्योंकि स्वाभाविक तौर पर सारी चीज़ें आज घर पर मुहैया होते हुए उन चीज़ों को अनदेखा कर देते हैं, जिसके चलते भविष्य में वो एक बार फिर रोकथाम हो जाती है, जिससे क्या है आदमी जो लगातार प्रयास करता है वह टूट जाता है। हम सब की जिम्मेदारी है उन चीज़ों को लगातार मेंटेन करके चलाते रहने की। एक आखिरी क्वेश्चन आपसे है, आप 2010 और 2025 15 साल 2010 में जो बच्चा पैदा हुआ, शायद वो 5-7 साल में पता लग गया कि उसको कोई संस्था काम कर रही है। जो अभी हाल ही में जो बच्चे आए हैं 2015-20 के आसपास, क्या संदेश होगा? संदेश ये होगा कि अभी जैसे हम 42-43 साल के हो गए हैं, या हमारे जो भी साथी हैं वो हमारे से कुछ सीनियर भी हैं और कुछ जूनियर भी हैं। हम युवाओं से एक ही आह्वान करना चाहते हैं कि संस्था के साथ जुड़िए और लगातार इस मुहिम में आप गांव के प्रति समर्पित और निष्ठावान होकर कार्य करिए। और युवाओं के बलबूते भी सारे कार्य संभव हो सकते हैं। आपसे यही विनती है संस्था की तरफ से, हम सब की तरफ से, कि इस संस्था के साथ भागीदारी कीजिए और गांव को एक अच्छी पहल देकर एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। 2 लाइन का संदेश ग्रामीणों के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए क्या है, माताओं बहनों के लिए क्या संदेश है? माताओं बहनों की यही संदेश है जी, भाईचारा कायम रहे और औरतों की तरफ से जो ये पंचायत मुहिम चला रही है और उनमें एकजुटता का प्रयास दिखाएं और उनको भी समानता का अधिकार मिले। और मैं तो यही कहना चाहूँगा, दोनों पक्ष एक मजबूत हों, सभी को समान अधिकार मिले। थैंक यू वेरी मच नागेंद्र सिंह, आपने बहुत बहुत धन्यवाद जी। देश के 2 मोर्चों पर काम कर रहे हैं आप। अभी बात करेंगे रामकरण जी से। आपका शुभ नाम? संजय। पौधे लगा रहे हैं आप जी। वेरी गुड। हाँ जी, रामकरण जी नमस्कार, कैसे हो? बहुत बढ़िया जी। बड़ा अच्छा काम किया आपने पौधे लगाकर। कितने पौधे लगा दिए? ये तो सभी को करना चाहिए सर। लगभग 300 के करीब लग चुके हैं और 150 पौधे बचे हुए हैं कल तक। कैसी मुहिम है ये तो जबरदस्त मुहिम है, सबको मिलके ये कार्य करना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि हर जन्मदिन पर एक पौधा तो जरूर लगाने की, हर आदमी को लगाना चाहिए। एक पौधा माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम प्रधानमंत्री ने स्कीम शुरू की, वो भी जरूरी है। रामकरण जी थे हमारे साथ। राजेश कुमार जी, आप क्या कहेंगे? नमस्कार सर। खेलों के मुसैया और सामाजिक कार्यों में सबसे अग्रणी रहने वाले, आपके माध्यम से पता चला कि ये जो आप स्पॉन्सर कर रहे हैं यहाँ पर पौधारोपण कार्यक्रम का, सर ये सारी डलसा की मेहरबानी है। और जो पौधों की आपने देखो बहुत जरूरी है, पौधों की ज्यादा जरूरत भी है। देखो ये कोरोना में ऑक्सीजन की कितनी कमी थी, अगर कमी पूरी करेंगे तो हमारे पौधे ही करेंगे। पानीपत में एक ट्री मैन है दलजीत सिंह, प्रोफेसर दलजीत सिंह। हाँ जी।
जो इन पौधों को तो लगाया ही है उन्होंने, हर्बल पौधे और लगा रहे हैं, वो गार्डन बनाते हैं गाँव में खुद अपने खर्चे से। तो हर्बल गार्डन बनाए जाने चाहिए गाँव में, दवाइयों के पौधे। जरूरत है सर, अगर ऐसी चीजें बन जाएंगी तो एक तो बीमारियों से पाना छटेगा, काफी फर्क पड़ेगा इस बात का जमाल है। तो हम तो रिक्वेस्ट करेंगे भाई से भी, भाई यहाँ आए और यहाँ भी शुरुआत करें। बहुत अच्छी मुहिम ये लग रही है। हाँ जी, बहुत अच्छी है जमाल। क्या नाम है? सागर सर। कितने पौधे लगाए सर करीब 250 आपने? वेरी गुड। हाँ जी पहलवान जी। नमस्कार। आप पहलवान हैं और आपकी क्या भूमिका है इस पौधे लगाने के अभियान? अभियान में जी 100 पौधे लगा दिए मास्टर जी। हाँ, तो हम दोनों के सब न भाई एक दो पौधा अपने खेत में लगाओ, जो खेत में। हाँ, बेटी का जन्म होता है, बेटे का हो, बेटे का हो चाहे बेटी का हो चाहे अपना हो, तो अपना एक दो पौधा खेत में लगाओ, और सब लगाओगे तो जब होंगे जी मास्टर जी। जो ये बुजुर्गों का वो करते हैं जीवन जगह, हाँ जी। वहाँ की बजाय पौधे लगा दें तो हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा और हरियाली हो जाएगी जी, जीवन बचेगा, जीवन बचेगा। प्रवीण कुमार और प्रवेश कुमार। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार। संयुक्त समाचार की तरफ से मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। हाँ, बोलिए। भाई जो भी ये पेड़ लगाने लग रहे हैं, हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाए, और इसमें जो गवर्नमेंट का सहयोग है, जो ये 2000 रुपये दे रहे गवर्नमेंट, इसमें एक भागीदारी करनी चाहिए उन्होंने। भाई जो भी पेड़ लगाए ये 2000 रुपये उसी को मिलेंगे, उसी को मिले, वो रक्षा करे, वो रक्षा करे। अब खेतों में पेड़ तो है नहीं और 2000 रुपये लेने लग रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने भी ये कंडीशन लगा देनी चाहिए कहीं ना कहीं, भाई एक पेड़ तो खेत में अवश्य लगाए, और जो ये एसी वगैरह है इनको कम से कम खत्म किया जाए। वैसे ठंडा मौसम हो जाए, पेड़ ये लगाए। जितने पेड़ लगाएंगे हम ऑक्सीजन उतनी ज्यादा आएगी। यहाँ फलदार पौधे भी लगाए जा रहे हैं। हाँ, जामुन वगैरह काफी लगाई गई है यहाँ पे, अमरूद वगैरह, तो जिससे ऑक्सीजन। दवाइयों के पौधे भी लगाए जाने चाहिए। हाँ, लगेंगे ये भी। तो आपकी संस्था ने एक मुहिम चला रखी, सेव सेवन अभियान। 7 चीजों को बचाना चाहिए: पानी बचाओ, पेड़ बचाओ, बेटी बचाओ, पैसा बचाओ, समय बचाओ, ऊर्जा बचाओ, धरती बचाओ। देखो, पानी का तो गांव में मेन समस्या हमारी, पानी का तो गवर्नमेंट ने भी और गांव वालों ने भी सोचना चाहिए, भाई धान को बिल्कुल ही खत्म किया जाए, और जो ज्वार बाजरे है, चने वगैरह है, इन पर ज्यादा फोकस किया जाए। फोकस किया जाना चाहिए, जो फसलें इनको फेरबदल होना चाहिए। बिल्कुल, सरकार अब बिल्कुल उन पे फोकस होना चाहिए। अब ज्यादातर धान पे ही फोकस किया जा रहा है, भाई जिससे हमारा जल संरक्षण नीचे जाने लग रहा है। आने वाली जो पीढ़ी है वहाँ पे पानी की समस्या बहुत ज्यादा हो जाएगी। मिस्टर आनंद मलिक, बहुत बड़े समाज सेवी, क्या कहेंगे सर मुहिम में पौधा लगाने की? सबसे पहले तो मैं दल संस्था का और विशेषकर नगेंद्र भाई फौजी जी का, जो हर साल सैकड़ों पेड़ पौधे लगाते हैं। आप देख भी रहे होंगे कि कई साल पहले पेड़ पौधे लगाए थे, आज कितने बड़े वृक्ष बन चुके हैं और बड़े हो गए। और जिन्होंने गांव को स्वच्छ वातावरण और हरा भरा बनाने की ठानी थी, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद, उनको बधाई भी। और ये तो सबकी जिम्मेवारी बनती है कि हर किसी को वृक्ष लगाने चाहिए, क्योंकि जल संरक्षण के लिए या फिर वनों की कटाई हो रही है, प्रदूषण के लिए ये गंभीर समस्या। पेड़ पौधे लगाना अलग बात है, उसको रखरखाव के लिए पालना भी वो भी जरूरी है। तो ये भी हमारी जिम्मेवारी गाँव वासियों को संदेश इस तरह का यही है कि सबको पर्यावरण की रक्षा करना हमारी जिम्मेवारी। हम सभी को ये पे एक जरूर पेड़ पौधा लगाना चाहिए और उसकी देखरेख करनी चाहिए। और क्या संदेश देंगे आप जो सामाजिक बुराइयां उनको खत्म करने के लिए, क्योंकि आप वैसे करते हुए संस्था तो तरह तरह की, आप भी मास्टर जी बेटी बचाओ आपने भी अभियान चलाई थी, तरह तरह की मुहिम चला रही हैं, तो ये सभी बधाई के पात्र, और ये भी सभी को मिलजुल कर सहयोग करना चाहिए इसमें। ये आनंद मलिक थे मेरे साथ, बहुत ही उच्च कोटि के सामाजिक कार्यकर्ता, स्थानीय पंचायत के प्रतिनिधि, ब्लॉक समिति सदस्य प्रतिनिधि रोहित जी भी हमारे पास हैं। रोहित जी, ये पौधारोपण कार्यक्रम है, एक संस्था और गांव के सहयोग से चल रहा है, आपके सहयोग से कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है जी। फौजी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसा फौजी साहब हमको ऑर्डर देते हैं हम उसका पालन करते हैं। आप इस प्लान में ब्लॉक समिति के लिए चुने गए थे सर्वसम्मति से पूरे जिले में, आपके कार्य बहुत अच्छे चल रहे हैं, आप विकास कार्य करवा रहे हैं। भविष्य में कोई विकास कार्य नजर में है? हाँ जी, लाइब्रेरी बनाए हैं, जैसे अखाड़े में। मैं यही पूछना चाहता था, लाइब्रेरी कब तक बनने जा रही है? लाइब्रेरी बहुत जल्द बनने जा रही है। अखाड़े में भी रिंग हॉल बनने जा रहा है बहुत जल्दी।
अखाड़े में भी जैसे जी बहुत कमियां हैं, जैसे टेबल है उसमें बच्चे जो उसका वो नहीं है, वो नहाने के लिए होती नहीं है। होती नहीं है, रस्सा नहीं है। रस्सा नहीं है। हाँ, और तो इनके लिए तैयारियां ब्लॉक समिति की तरफ से आप कर रहे हैं? पहले गांव में जो कोच भी था जी, वो कोच भी नहीं है जी। कोच की नहीं है, वो भी आ जाएंगे। कोच उसकी कमी, आप कोशिश कर रहे हैं? कमियां चल रही है। हाँ जी, कोशिश पूरी चल रही है अपनी तरफ से जी। आपके राजनीतिक उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आगे बढ़े आप और इस तरह सेवा करते रहें। धन्यवाद। श्री रोहित कुमार, ब्लॉक समिति प्रतिनिधि। क्या हाल सर है? आप बहुत बड़े एथलीट हैं, खिलाड़ी हैं और सेवा में तल्लीन हैं, सेवा समर्पण और सहयोग। हाँ जी, ये जो पौधारोपण कार्यक्रम है, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में इसका क्या महत्व है? काफी अच्छी मुहिम है जी पौधारोपण की। ऑक्सीजन लेवल बढ़िया रहता है और हरियाली रहती है। गांव के बुजुर्ग तो जो जैसे आप देख रहे हैं, हर साल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर बढ़ ही रहा है। जितने ज्यादा पेड़ होंगे उतना पर्यावरण अच्छा रहेगा। बुजुर्ग व्यक्ति उसके नीचे बैठ के अपना भैंसों को पानी पिलाने के लिए आते हैं। छांव होगी, अच्छे पेड़ होंगे, फल वगैरह लगेंगे। अच्छी मुहिम है। ये तालाबों के मेड़ पर लगने वाले पौधे हैं, ये बहुत ही अच्छा सीन क्रिएट करेंगे एकदम। हाँ, काफी अच्छा, जैसा आप देख पा रहे हैं, काफी अच्छा सीन क्रिएट करेंगे। एक अच्छा, जैसे कि शहरों में देखते हैं आप, एक पार्क की तरह दूर से देखेंगे आपको नजर आएगा। जैसे एक स्टेडियम होता है अंडरग्राउंड। एक पार्क पहले भी बनाया गया गाँव में। हाँ, पार्क काफी अच्छा पार्क है। कई गांव में, आसपास के गांव में देखे तो शायद हमारे गांव में एक इतना अच्छा पार्क की सुविधा है। वहाँ महिलाएं बैठती हैं, शाम को गीत वगैरह गाती हैं, आपस में बातचीत होती हैं, घूमने आती हैं। सामाजिक माहौल अच्छा बना रहता है। एक भाईचारे की भावनाएं बढ़ती है। आदमी भी काफी उधर आते हैं, बच्चे खेलते हैं, खेलने की अच्छी व्यवस्था कर रखी है। मैनेजमेंट दलसा कमेटी काफी अच्छा सराहनीय कार्य कर रही है 2010 से, और खेल के प्रति, ग्राउंड के प्रति एक्टिव रहती है। हमारे गांव में नशे के खिलाफ भी, गांव में सरपंच चाहे कोई भी हो, दलसा कमेटी अपना एकजुट हो गया। सरकारें जो मुहिम अब चला रही है, दलसा 2010 से चला रही है। हाँ जी, काफी अच्छे चला रही है दलसा जी, काफी अच्छा सहयोग। थैंक यू वेरी मच। तो कमलदीप युवा समाज सेवी, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस मुहिम में करीब 400 पौधे लगाने का लक्ष्य है। 250-300 करीब पौधे लगा दिए गए हैं। और पौधे लगाने का मतलब ये नहीं कि लगाने के बाद उनको वहीं पर छोड़ दिया जाए। पौधे लगाकर पालने पोषने का अभियान की भी इस संस्था ने काम किया है। यहाँ पर जिम्मेदारी लगा दी गई है। जिम्मेदारी ये लगा दी गई है कि पौधे की देखभाल के लिए हर दूसरे दिन कोई न कोई सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ पर जरूर से जरूर पहुंचेगा। आप इस अभियान को कैसे मानते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। और सहयोग समाचार के चैनल को आप यूट्यूब और @सहयोग समाचार के नाम से आप सब्सक्राइब करिए और फेसबुक पर वेद वशिष्ठ पत्रकार को फॉलो करिए। मैं वेद वशिष्ठ, जलाजाग पानी के तालाब से राजेश मलिक के साथ सहयोग समाचार। नमस्कार साथियों, अपनी सेहत का ध्यान रखना और देश के प्रति, समाज के प्रति कार्य करते रहना। नमस्कार साथियों।